प्लैनेट्स के बारे में बात करते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्लैनेट्स, किस चीज को हम लोग प्लैनेट्स बोलते हैं? व्हाट इज कंसिडर्ड एज अ प्लैनेट? क्या आपका प्लैनेट बनने का क्या क्राइटेरिया है? कौन प्लैनेट बन सकता है? इसके ऊपर बहुत सारी डिबेट है। तो क्या हुआ, बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स ने मिलकर अपनी एक एसोसिएशन बना रखी है। दिस इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, IAU। दिस इज द एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो क्या करती है, जो डिसाइड करती है कि कौन सा पर्टिकुलर जो सोलर सिस्टम सेलेस्टियल बॉडी है वो सोलर सिस्टम में क्या रैंक रखता है, या क्या टाइप या क्या टाइपोलॉजी रखता है। ठीक है कि नहीं? अगेन 2006 में जो है ये लोग मिले थे। इनका जो हेडक्वार्टर इट इज इन प्राग, चेक रिपब्लिक। यहाँ पे ये लोग मिले थे और इन्होंने 3 क्राइटेरिया दिए थे फॉर एनी सेलेस्टियल बॉडी टू बी कॉल्ड एज अ प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में प्लैनेट बनने के लिए ये 3 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, पहला, इट मस्ट बी ऑर्बिटिंग अराउंड द सन, सन के आसपास में चक्कर लगाना चाहिए इसको। ठीक है कि नहीं? सेकंड, इट मस्ट हैव सफिशिएंट मास, इतना भारी होना चाहिए कि एक हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम बना ले। अब जो फिजिक्स से दूर दूर तक तालमेल नहीं रखते तो सिंपली याद रखो कि गोल हो जाए। ठीक है, जो गोल नहीं दिखता, ऐसे आड़ा बिंगा तेजा तिरछा दिखेगा, वो हम लोग प्लैनेट कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, जब सफिशिएंटली हाइड्रोस्टैटिक मास होगा तो क्या होगा, हर एरिया से इट विल बी अ स्फीयर, एक गोल स्फीयर की तरह दिखेगा। ठीक है जी। एंड देन थर्ड इज, ये अपने नेबरहुड को साफ कर चुका हो, अपने इसके ऑर्बिट में जो भी छोटी छोटी बॉडीज मिल रही हो, रॉक डेब्रिस मिल रही हो, उस सबको साफ कर चुका हो। साफ कर चुका, या तो अपने में मिला चुका हो या उसको जो है ऑर्बिट से भगा चुका हो। मतलब इसका ऑर्बिट जो है इट मस्ट बी कंप्लीटली क्लियर, क्लियर होना चाहिए इसका ऑर्बिट। ठीक है, ये 3 जो है कंडीशन जो भी सेलेस्टियल बॉडी फुलफिल करता है उसको हम क्या बोल देते हैं? प्लैनेट बोल देते हैं। ठीक है, चलो बाकी 8 ने कर दिया, एक की बेइज्जती होगी इससे पहले। ठीक है, 2006 से पहले इसको हम लोग बोलते प्लूटो, इसको हम लोग प्लैनेट बोलते थे, बट फिर 6 में बैठ के कहा कि ये सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है एक्सेप्ट द लास्ट वन। इसके लिए क्या किया हमने, इसे अनसेरेमोनियसली बाहर निकाल दिया कि भाई आप प्लैनेट नहीं हो। ठीक है, बेइज्जती हो गई, बट बेइज्जती मानी नहीं भाई ने। ठीक है, सो जो सिर्फ पहले 2 क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, जैसे कि प्लूटो नहीं कर पाया, जो सिर्फ पहले 2 क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं ड्वार्फ प्लैनेट्स। ठीक है कि नहीं? दैट मीन्स दे मस्ट बी रिवॉल्विंग अराउंड द सन, और उनका हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम बना हुआ, मीन्स दे मस्ट बी सफिशिएंटली स्फेरिकल। ठीक है कि नहीं? थर्ड अगर नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, इट इज कॉल्ड एज अ ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं, जैसे कि आपके हम लोग के पास 5 ड्वार्फ प्लैनेट हैं, सिरिस, एरिस, मेकमेक एंड हेमुआ, ये ऑलरेडी 4 थे अपने पास। अब अपने पास कौन सा है? प्लूटो है। प्लूटो ने वैसे अपील लगाई हुई है टू द प्रिंसिपल करके कि भाई मुझे दोबारा प्लैनेट कंसिडर करो। प्लूटो ने लगाई, मतलब समझ रहे हो, ऐसे कोई निकल के आए एस्ट्रोनॉमर्स कि नहीं भाई ऐसा अच्छा नहीं लगता, बचपन में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इसे प्लूटो बना लो दोबारा। बट मोस्ट ऑफ ये जो आप हम लोग अभी देखेंगे आगे, दे आर ऑल डॉर्फ प्लैनेट्स एंड दे आर फुलफिलिंग द 2 कंडीशंस, बट थर्ड कंडीशन को फुलफिल नहीं करते। दैट मीन्स इनके नेबरहुड में बहुत सारे छोटे छोटे सोलर सिस्टम बॉडीज मिलती हैं जिनको ये एक्रीट नहीं कर पाए, मीन्स अपना नेबरहुड को ये क्लियर नहीं कर पाए। मैटर ऑफ फैक्ट प्लूटो को तो हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है, ये तो एक ट्विन प्लैनेट सिस्टम है। ट्विन प्लैनेट, ये 2 प्लैनेट हैं, ऑलमोस्ट सेम ही साइज के प्लैनेट हैं, ऑलमोस्ट सेम साइज के, एंड ये क्या कर रहे हैं, ये जो है एक बाइनरी सिस्टम में चल रहे हैं। प्लूटो एंड इसका जो मून है शैरन, ठीक है, उसको हम लोग ये बोलते हैं। चलो करेंगे अभी बात प्लूटो के बारे में, बट दीज आर ऑल ऑफ देम। ठीक है, कहाँ पे मिलते हैं? आपको एस्ट्रॉइड बेल्ट में मिलेंगे, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में एंड प्लूटो के आगे देखने को मिलती है। करेंगे इसके बारे में बात। ठीक है, फिर आते हैं एक और तरह की डेफिनेशन की, जिसे हम कहते हैं स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज। स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडी, ये क्या चीज है? ये जब सिर्फ पहली कंडीशन फुलफिल होती है और बाकी 2 कंडीशन भी नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं, मींस ये सिर्फ सन के आसपास में ऑर्बिट कर रहे हैं एंड ना ही ये हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम बना पाए हैं, दैट मींस स्फेरिकल नहीं है, सर्कुलर नहीं है शेप में, एंड ना ही ये अपने ऑर्बिट को क्लियर कर पाए हैं, अपने सराउंडिंग्स को क्लियर कर पाए हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज कहते हैं, या सिंपली सोलर सिस्टम बॉडीज कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि आपके एस्टेरॉइड्स, एस्ट्रॉइड्स, ठीक है, मार्स जुपिटर के बीच में मिलते हैं ना एस्ट्रॉइड्स, तो अगेन किसी भी शेप के होते हैं, किसी भी शेप के, किसी भी साइज के होंगे, एंड इनका ऑर्बिट जो है इट इज नॉट क्लियर। सिमिलरली हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कॉमेट्स की। कॉमेट्स भी जो है अगेन कहाँ से आते हैं? क्यूपर बेल्ट बहुत एक्सो
सोलर सिस्टम के बाहर से आ रहे हैं एंड दे डोंट फुलफिल एनी ऑफ दिस कंडीशन एक्सेप्ट वन, कि वो क्या कर रहे हैं, सन के आसपास में चक्कर लगाते हैं एट अ पीरियोडिक स्केल। ठीक है कि नहीं? सो दीज आर ऑल, इवन मीटियोर्स भी इसी के अंदर आ गए, मीटियोर्स। सो मीटियोर्स हो गए आपके, दिस ऑल एस्ट्रॉइड हो गए आपके, कॉमेट्स, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज। आया समझ में? तीनों टेक्निकल है थोड़ा सा, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस। प्लैनेट्स के ऊपर दोबारा आते हैं। प्लैनेट जो हैं हम लोग क्या करते हैं, दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया हुए हैं। लार्ज लो डेंसिटी गैस जाइंट, गैस जाइंट दोज हु आर मेड अप ऑफ गैसेस, इनके अंदर कोई फिक्स सतह नहीं है। अगर हम लोग उतरते हैं ना, जब मार्स के ऊपर उतरेंगे तो मार्स के ऊपर उतरते हैं ना, फिक्स सतह में उतरते हैं। ठीक है ना? आपको पता है ना कि हम लोगों ने मार्स में पहला बंदा उतार दिया है, नेम इज मैट डीमन। ठीक है, ऑलमोस्ट 400 डेज रह के आए हैं। किसी को नहीं पता मैट डीमन कौन है? अरे मैट डीमन इज एन एक्टर यार, मैं मार्शियन मूवी की बात करते थे, मत लिखो इसको। अरे बाप रे, सारे लिखने लग गए हैं। तुसी ले जाओ फीलिंग फिर। मार इट इज मूवी मार्शियन। मार्शियन मूवी में दिखाया तो है कि मैट डीमन वो सम 400-500 दिन के लिए ही गॉट स्ट्रैंडेड इन मार्स। तो मैं जस्ट जोक मारा, मैट डीमन पकड़ नहीं पाया कोई। लिखना मत इसको, कहीं बोल मत देना प्लीज जाके। ठीक है, सो अगेन इसको मिटाई देते हैं बॉस। तो दैट मीन्स जो गैस जाइंट्स हैं ये क्या होंगे, गैस जाइंट्स, इनके कोई सतह नहीं है तो हम इस पे उतर नहीं सकते हैं। ठीक है ना? दे आर गैस जाइंट्स, यहाँ पे कोई हार्ड रॉक की सरफेस नहीं है। जबकि हम लोग जो इनर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की बात करते हैं, दे आर वेरी स्मॉल रॉकी एंड वेरी डेंस प्लैनेट्स। रॉकी प्लैनेट्स हैं, मीन्स इस पे हम लोग उतरते हैं जहां आप रह रहे हो, दिस इज व्हाट, दिस इज लिथोस्फीयर, हार्ड रॉकी सरफेस है कि नहीं? ऐसी मार्स में भी है, ऐसी मरकरी में भी है, ऐसी वीनस में भी है। अंडरस्टूड? सो ये दो टाइप के हम लोग प्लैनेट्स को डिवाइड करते हैं। पहला है गैस जाइंट्स, सेकंड इज गैस जाइंट, दे आर लो डेंसिटी बट वेरी लार्ज planets. Second is what? Second is small rocky high density terrestrial planets. ये आपको इनर प्लैनेट्स मिलते हैं। कोई मुझे बता सकता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स छोटे क्यों रह गए, गैस जाइंट्स बड़े क्यों हो गए? वो कुछ भी फंडा नहीं। ठीक है, गैस एक्सपैंड करती है, अच्छा फंडा मार रहे हो। नहीं, इट इज बिकॉज जब हमारा ये सोलर नेबुलर हाइपोथेसिस हुई थी, या सोलर नेबुलर ये जो आपका सन बन रहा था, ठीक है, जब सन बना था तो इसके अलावा जो भी सब्सटेंस था उस गैस क्लाउड में, उसमें हार्ड रॉकी पार्ट बहुत कम था। ठीक है, जैसे एलिमेंट्स लाइक आयरन, निकल, इस तरह के हैवी एलिमेंट्स या फिर सिलिकेट मिनरल्स, ये बहुत कम थे। सो इस करके कम थे तो क्या हुआ, छोटे प्लैनेट्स बने। बट गैसेस जो है वो लार्ज नंबर में थी, हाइड्रोजन हीलियम से तो भरा पड़ा था। सो बिकॉज ऑफ दैट, हाइड्रोजन हीलियम बहुत थी, बिकॉज ऑफ दैट वो क्या होगी, दे क्लम्प्ड इनटू फॉर्मिंग दीज गैस जाइंट्स। अभी आप देखोगे मोस्ट ऑफ दीज गैस जाइंट दे आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन हीलियम या हाइड्रोजन के ही कंपाउंड, जैसे कि अमोनिया। ठीक है ना? सो बिकॉज ऑफ दैट जो पीछे वाले प्लैनेट्स थे यहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम से बने, वो बहुत ज़्यादा थी जब ये सोलर नेबुलर काम हो रहा था, तब ये बहुत ज़्यादा थी, तो बिकॉज ऑफ दैट दे आर लार्ज। ठीक है, छोड़ दो परे। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, दे आर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एंड ये जो हैं आपके क्या हैं, दे आर योर गैस जाइंट्स। बात करते हैं हम लोग सबसे पहले अर्थ या फिर अर्थ लाइक प्लैनेट्स की या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की। कौन से हैं? 4 हैं, 1 2 3 एंड 4, ये तो छोड़ ही दो भाई को, निकाल ही दिया हमने कहीं से बाहर। सो लार्जेस्ट जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है वो कौन सा है, वो याद रखना बॉस, इट इज अर्थ। ठीक है जी, कई बार छोटे मोटे पेपरों में पूछ लेते, बहुत ही छोटे पेपर में पूछ लेते कई बार, टेंशन में आना नहीं। टेरेस्ट्रियल जो सबसे बड़ा प्लैनेट है, इट इज अर्थ। ठीक है, चलो साइज कंपैरिजन भी हो गया। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मरकरी की। मरकरी जो है रोटेशन रेवोल्यूशन देख लेते हैं फटाफट, क्या टेम्परेचर है, क्या कुछ, कोई सैटेलाइट नहीं है इसका। ठीक है, कोई साथी नहीं है आसपास घूमने के लिए, अकेला है। देन नो एटमॉस्फेयर, इतनी पास है सन के। ठीक है, इट इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। एंड इसका क्या है, कॉन्स्टेंटली क्या फेस करता है, सोलर विंड्स फेस करता है। ठीक है, कांस्टेंट इमिशन ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन जो है सन इसके ऊपर ऐसे फेंक रहा है, बिल्कुल पास में ही है। सो बिकॉज ऑफ दैट कोई एटमॉस्फेयर को होल्ड ही नहीं कर सकता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर को जो है ये सोलर विंड उड़ा के रख देती हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट नो एटमॉस्फेयर। वेरी हाई डाईयूरनल टेम्परेचर, बहुत ही ज्यादा डाईयूरनल टेम्परेचर क्या होता है, डाईयूरनल टेम्परेचर कोई बता दो। डाईयूरनल टेम्परेचर चलो कोई चक्कर नहीं, डाईयूरनल टेम्परेचर मीन्स
मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन डे टेम्परेचर एंड नाइट टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर डिफरेंस मैक्सिमम होगा तो डाययूरनल टेम्परेचर जो है वो मैक्सिमम है, अगर डिफरेंस टेम्परेचर कम होगा तो दैट मीन्स डाययूरनल टेम्परेचर मिनिमम। सो डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर बेसिकली। ओके, चलो मैक्सिमम डाययूरनल टेम्परेचर, दिन में यहाँ पे टेम्परेचर जो है सतह पे 400 डिग्री सेल्सियस के आसपास, टू बी स्पेसिफिक 427 डिग्री सेल्सियस के आसपास में पहुंच जाता है। एंड रात के टाइम पे यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो अराउंड 127 डिग्री माइनस में पहुंच जाता है। ठीक है, सो ह्यूज डाययूरनल टेम्परेचर, दैट इज वाई। एंड एक दिन भी जो है इसका ऑलमोस्ट 58 इंडिया देश, सॉरी इंडिया कह रहा हूँ, 58 अर्थ के डेज जितना है। ठीक है, सो 58 डेज के लिए आपको 400 डिग्री अगर आप रहने चले जाओ वहाँ पे, कि चलो यूपीएससी नहीं हुआ तो यहाँ पे रहेंगे अब हम, तो 400 डिग्री जो है आपका दिन में टेम्परेचर है एंड 127 डिग्री रात में टेम्परेचर 58 डेज के लिए। ठीक है, पर एक खुशी की बात यह है कि एक साल जो है वो 88 दिनों में हो जाता है। ठीक है, अर्थ के 88 डेज में एक साल हो जाता है इसको, मीन्स रेवोल्यूशन के लिए कब सबसे कम टाइम इसका रेवोल्यूशन का है। एंड रोटेशन की स्पीड जो है इट इज वेरी वेरी स्लो, रोटेशन जो है इसकी एंटी क्लॉकवाइज ही है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग वीनस के ऊपर। वीनस को हम लोग अर्थ का ट्विन भी बोलते हैं। काय को बोलते हैं अर्थ का ट्विन? बिकॉज यहीं पे जाएंगे हम लोग जब अर्थ को हम लोग खत्म कर देंगे या डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है कि नहीं? नहीं, यहाँ नहीं जा पाओगे, यहाँ नहीं जा पाओगे। ठीक है, नीचे उतरने से पहले गल जाओगे, मीन्स पंच तत्वों में विलीन हो जाओगे। वाई? बिकॉज टेम्परेचर बहुत ज्यादा, सरफेस टेम्परेचर इज वेरी वेरी हाई। ठीक है, हॉटेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, सो दैट इज वाई हम लोग यहाँ पे जा नहीं सकते हैं, बताता हूँ क्यों। पर इसको हम अर्थ ट्विन काय को बोलते हैं? बिकॉज ऑलमोस्ट सेम है साइज से। अगर हम साइज की बात करेंगे तो ये देखो साइज ऑलमोस्ट सेम है अर्थ एंड वीनस का। ठीक है, दैट इज वाई हम लोग इसे बोलते हैं अर्थ का ट्विन। मॉर्निंग इवनिंग स्टार भी बोलते हैं बिकॉज इट इज द सेकेंड ब्राइट ऑब्जेक्ट आफ्टर द मून। ठीक है, मून एंड सन के बाद थर्ड ब्राइट ऑब्जेक्ट है आफ्टर सन एंड मून। इसका एल्बिडो भी बहुत ज्यादा है। एल्बिडो बता सकते हैं कोई क्या होता है? एल्बिडो, एल्बिडो का मतलब होता है रिफ्लेक्टिंग पावर, कितनी अमाउंट ऑफ सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती है सरफेस ऑफ अ प्लेनेट। एक प्लेनेट कितना सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। अब रिफ्लेक्शन तो समझते हो ना? ठीक है, ऐसे आई टकराई और ऐसे निकल गई, एब्जॉर्ब नहीं हुई। सो 70% एल्बिडो है इसका, मीन 70% लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है जी, आती है दोबारा एटमॉस्फेयर में बाहर निकल जाती है, स्पेस में चली जाती है। दैट्स व्हाई इट इज वेरी ब्राइट एंड दैट इज व्हाई हम लोग इसे मॉर्निंग इवनिंग स्टार भी कहते हैं, बिकॉज दिखता है थर्ड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है आफ्टर सन एंड मून। लगा पता? चलो, इसके बाद इट इज क्लोजेस्ट टू दी अर्थ। अगर जाना हो तो यहाँ पे आराम से जा सकते हैं, पर जाके कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब तक हम लोग यहाँ जाएंगे अपना रोवर नीचे उतारेंगे ये लोअर एटमॉस्फेयर तक ही नहीं पहुंचेगा, पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्यों? बिकॉज इसका जो भी एटमॉस्फेयर है इट इज मेड अप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑलमोस्ट 95% इसका एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एंड बिकॉज ऑफ दैट इसकी जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है ना ग्रीन हाउस इफेक्ट, सो इसका ग्रीन हाउस इफेक्ट इतना ज्यादा है कि यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर 300 डिग्री के आसपास में पहुंच जाते हैं। ठीक है नहीं, इवन 300 650 डिग्री के आसपास में पहुंच जाते हैं। सो दैट इज वाई इट इज द वेरी हॉट एंड बिफोर इवन टचिंग डाउन वी विल बी मेल्टेड अवे। दैट इज वाई नहीं जाना यहाँ पे। सेकेंड, अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रिगार्डिंग वीनस इज दैट इट इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज, द ओनली प्लैनेट जो कि क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ठीक है, क्या वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है? मींस क्लॉकवाइज इस तरह से रोटेट कर रहा है, नॉट एंटी क्लॉकवाइज। बाकी सारे प्लैनेट जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, दिस इज द ओनली प्लैनेट क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, जब ग्रेविटी में ये प्लैनेट सारे अगर सन की ग्रेविटी के आसपास में इन्फ्लुएंस है तो एवरी वन शुड रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, बट दिस इज द ओनली प्लैनेट रोटेटिंग क्लॉकवाइज। एंड दैट इज वाई व्हाट इज हैपनिंग, जो सन की ग्रेविटी से काउंटर कर रही है और धीरे धीरे इसकी क्लॉकवाइज जो रोटेशन है वो क्या हो रही है? स्लो हो रही है। दैट इज वाई इसका जो रोटेशन है एंड रेवोल्यूशन इसका ऑलमोस्ट सेम ही टाइम है। ठीक है, रोटेशन जो है सम 257 दिन रोटेशन के लगते हैं, 224 कुछ दिन जो है इसके रेवोल्यूशन के लगते हैं। अर्थ में कितने लगते हैं? 365। ठीक है कि नहीं? तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। कोई सैटेलाइट नहीं है, इसका भी कोई साथी नहीं है। ठीक है, सो अगेन मरकरी हॉटेस्ट प्लैनेट क्यों नहीं है? क्लोजेस्ट जरूर है, तो क्लोजेस्ट के बाद में फिर 300-400 डिग्री पहुंच जाता है जब सन फेस करता है उसको, बट उसके ऊपर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है कि सन की हीट को ट्रैप करके रख ले।
वीनस जो है इट इज हॉटेस्ट, क्यों? बिकॉज इसके अंदर अभी भी एटमॉस्फेयर है एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर है। तो क्या करता है, जो हीट आती है वो उसे ट्रैप कर लेता है, ठीक है ना। इट्स लाइक रिफ्लेक्ट कर रहा है नो डाउट, पर इसका लोअर एटमॉस्फेयर में नीचे आते हुए बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है कि नहीं। इट्स लाइक क्या, हाँ यही करता है क्लॉकवाइज। यूरेनस वो आपको अबाउट चलता है, अबाउट घूम रहा है, वो उसका दो डिफरेंट फंडा है। इसका प्लेन सेम है, प्लेन ऑफ एक्सिस इज लाइक दिस, यूरेनस का इट्स लाइक दिस, ठीक है ना। मतलब चलो कह सकते हो क्लॉकवाइज करता है नो डाउट, ठीक है, बट अबाउट द एक्सिस रोटेट कर रहा है। आगे देखते हैं अभी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑब्वियसली मार्स की, अर्थ के बारे में बाद में बात करेंगे, बहुत डिटेल में बात करनी है अपने को। मार्स द रेड प्लेनेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेड प्लेनेट, क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो रॉक्स हैं दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ आयरन ऑक्साइड्स। आयरन ऑक्साइड जो है वो किस रंग का होता है, वो जो है रेडिश कलर का। देखा ना साइकिल में जंग लगती है, जब साइकिल में जंग लगता होता है ना, येलोइश कलर का रेडिश कलर का हो जाता है। सो बिकॉज ऑफ दैट मोस्ट ऑफ जो आपका मार्स है इट इज मेड अप ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रेड प्लेनेट, बिकॉज लाल दिखता है, ठीक है। इट रिसेंबल्स लाइक इट इज मोर सो गोइंग टू बी आवर होम, आवर नेक्स्ट होम। इट इज नॉट गोइंग टू बी वीनस, इट इज गोइंग टू बी मार्स, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे बहुत अर्थ लाइक फीचर्स आपको देखने में मिलते हैं एज फार एज एवरीथिंग इज कंसर्न। फॉर इंस्टेंस अगर हम इसकी रोटेशन की बात करें तो 24 घंटे रोटेट करता है, दैट मीन्स दिन और रात जो है यहाँ पे अर्थ के जैसी ही होती है, ठीक है कि नहीं। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग का स्लीप साइकिल डिस्टर्ब नहीं होगा एंड वी कैन इजिली सर्वाइव ऑन मार्स। सेकेंड इज रेवोल्यूशन जो है वो 680 कुछ दिन ले लेता है, ऑलमोस्ट डबल द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय अर्थ, क्योंकि दूर है ऑब्वियसली तो रेवोल्यूशन में ज्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर जो है, प्राइमरी एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन एंड आर्गन। हमारा भी जो है नाइट्रोजन आर्गन बहुत ज्यादा मिलता है, आर्गन चलो कम है, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है हमारे पास, पर इनके पास ऑक्सीजन नहीं है बट नाइट्रोजन बहुत है, ठीक है। सो एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो क्वाइट सिमिलर। देन इसके अलावा जो हम यहाँ पे जियो फिजियोग्राफी देखते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर है। यहाँ पे भी आपको वैलीज, डेजर्ट्स, पोलर आइस कैप्स ये सब देखने में मिलता है जैसे हमें अर्थ में देखने में मिलता है। यहाँ पे बड़े बड़े खड्डे भी देखने में मिलते हैं जो हमें मून में देखने में मिलता है। इसका मतलब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मीटियोर एंड एस्ट्रॉइड्स आके टकराए थे। ये भी अटकल मानी जाती है कि पहले कभी यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती होगी, वी डोंट नो, ठीक है, या आगे जाके कर सकती है, वी डोंट नो। दो सैटेलाइट है इसके पास, डेमोस एंड फोबस। अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो दो दो हमको चांद दिखेंगे और दो दो तरह से हम लोग कविताएं पढ़ेंगे। अभी तो एक चांद के ऊपर पढ़ते हैं ना, फिर हम दो चांद के ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है। इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग प्लेनेट है, जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ पे मैंने वो जोक माना था, आपने पहले ही मरवा दिया मेरे से कि वो भाई हमने उतार दिया ऑलरेडी, वहाँ पे 300 दिन रह के भी आया, ठीक है, मैट डीमन वो रह के आए यहाँ पे। एनीवेज वो रह के आए हो या ना हो, हम लोग 2022 तक वी आर प्लानिंग वेरी एम्बिशियसली कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी पहली ह्यूमन एक्सपीडिशन भेज देंगे परमानेंटली रहने के लिए, ठीक है। हु इज द अपफ्रंट, कौन अपफ्रंट है इसके ऊपर, इज एलन मस्क। मस्क भाई साहब बोलते, ठीक है ना, मस्क जो है वो शाम को थोड़े से रिलैक्स करने के लिए ऐसी स्टेटमेंट बोल देते हैं, बट अगेन ही इज वेरी मच सीरियस इनटू इट। ही इज द फाउंडर ऑफ स्पेस एक्स। किसी को पता है स्पेस एक्स? स्पेस एक्स जो है इट्स एन व्हाट, क्या कंपनी है, क्या करते हैं लोग, ये लोग रॉकेट्स बनाते हैं, लॉन्च व्हीकल कंपनी है, रॉकेट्स बनाते हैं। और ये कह रहे हैं कि मैं जो है पहली शिप बनाने ऑलमोस्ट रेडी हूँ बनाने के लिए, मदरशिप, जो कि कहाँ लेके जाएगी हमको, मार्स में लेके जाएगी, ठीक है। एंड दे वॉलंटियर ढूंढ रहे हो, वॉलंटियर ढूंढ रहे हैं जो कि उनके साथ मार्स में कंपनी कर सकें। ये क्या आज कौन सा साल हो गया, 20 हो गया, चलो। इतना इंटरेस्टिंग प्लेनेट है क्यों, देखो ऑब्वियसली पोलर आइस कैप्स है तो मींस वाटर भी यहाँ पे, एटमॉस्फेयर भी सिमिलर है, जो फिजियोग्राफी वो भी सिमिलर है, एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पे मिनरल्स की भरमार है। यहाँ पे अगर हम मिनरल्स एक्सप्लॉइट करने जाएंगे तो कोई मना नहीं करने वाला, कोई क्यू कार्ड नहीं खड़े करने वाला कि एनवायरमेंट डिग्रेड करना बंद करो, ठीक है ना। सो अगेन यहाँ पे हम लोग इस चीज के लिए भी जा रहे हैं, इसको हम क्या करेंगे, बेसिकली इन्वेड करेंगे, यहाँ के मिनरल रिसोर्स, मिनरल वेल्थ को हम लोग यूज कर सकते हैं। सो दैट इज वाई बहुत सारे आपके यहाँ पे जो भी स्पेस मिशन से भेजे गए हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ स्पेस मिशन इन टोटल। अभी यहाँ पे 6 या 7 सोशल मिशन, आपके मार्स मिशन चल रहे हैं, जैसे कि मार्स ओडिसी 2001 का चल रहा है, मार्स एक्सप्रेस ये चल रहा है, मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर ये चल रहा है, आपका मेवन अगेन नासा का रोवर है, ठीक है जी। वॉलेटाइल इन्वायरमेंट न्यूट्रलाइजर समथिंग इसका नाम है, आई फॉरगॉट द नेम, बट ये भी यहाँ पे अपना प्यारा मॉम भी यहीं पे घूम रहा है, मार्स ऑर्बिटर मिशन, ठीक है जी, वो भी यहीं पे है।
एक्सोमास ट्रेस गैस ऑर्बिटर, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। उसके बाद रोवर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी एंड लैंडर क्यूरियोसिटी, ये भी यहीं पे घूम रहे 2003 के। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम आर नासा बेस्ड प्रोजेक्ट्स या यूरोपियन प्रोजेक्ट्स। हम लोग का एक प्रोजेक्ट है यहाँ पे, दैट इज मार्स ऑर्बिटर मिशन, साइंस एंड टेक में पढ़ेंगे कभी। ठीक है, सो दैट इज वाई दिस प्लैनेट इज गेनिंग सो मच ऑफ पॉपुलैरिटी। क्यों? बिकॉज इट इज आइडियली द नेक्स्ट हैबिटेबल प्लैनेट फॉर अस, जहाँ पे हम लोग रह सकते हैं। ठीक है, प्लॉट कट रहे हैं। फिर हम लोग आ जाते हैं गैस जाइंट्स के ऊपर। गैस जाइंट्स की बात करते हैं, 4 अपने के पास गैस जाइंट्स है। आपका वीनस, सॉरी आपका वीनस हो गया, देन सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, ये 4 आपके पास गैस जाइंट्स हैं। बट नन ऑफ देम आर मोर इंटरेस्टिंग देन जुपिटर एंड सैटर्न। ठीक है, ये जो है अगेन दे हैव बीन दी यू कैन से सेंटर ऑफ लॉट ऑफ मिथोलॉजीज, बहुत सारे मिथोलॉजीज के सेंटर पॉइंट पे रहे हैं, या बहुत सारे गॉड्स के ऊपर जो है इसके ऊपर देखने में मिल जाता है, बृहस्पति या ये सारे जो हैं दे आर अगेन पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो, दे आर पार्ट ऑफ मिथोलॉजीज ऑल्सो, रिलीजियस गॉड्स भी बहुत सारे बनाए हुए इसके ऊपर। सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जुपिटर, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज द लॉर्ड ऑफ हेवेंस, लॉर्ड ऑफ हेवेंस भी कहते हैं इसको। एंड इसको हम लोग एक बार ये भी कहते हैं कि ये जो है इट वॉज सपोज टू बी अ स्टार। ठीक है ना, इट वॉज ऑन इट्स वे टू बिकम अ स्टार। एक स्टार बनने के सारे जो है इसके अंदर गुण थे, हाइड्रोजन भी थी इसके अंदर सफिशिएंट लेवल पे, हीलियम भी था, एवरीथिंग वाज देयर एंड इट कुड हैव बिकम अ स्टार। स्टार बन चुका होता तो हम लोग इसे ये सब चीजें यहाँ पे ना पढ़ रहे होते, फिर हमारा सोलर सिस्टम कंप्लीट डिफरेंट होना था। हमारा सोलर सिस्टम के अंदर 4 या 5 प्लैनेट होने थे और 2 स्टार्स आपस में रोटेट कर रहे होते, एक होता जुपिटर एंड एक होता सन। बड़ा स्टार एंड छोटा स्टार रोटेट कर रहे होते। ठीक है, और कोई डिस्टेंट गैलेक्सी में हम लोग को पढ़ रहा होता बाइनरी सिस्टम्स की तरह। बट ऐसा हो नहीं सका, जुपिटर जो है थोड़ा बदनसीब रहा, ही कुड नॉट बिकम अ स्टार, ही और शी और वट। ठीक है, इट वॉज हाफ वे टू बिकम अ स्टार एंड इट इज जुपिटर, हम लोग पुराने बचपन में पढ़ा हुआ है, इट इज नोन फॉर इट्स फेमस ग्रेट रेड स्पॉट। करेंगे बात अभी इसके बारे में। इट गिव्स आउट मोर हीट देन व्हाट इट रिसीव्स फ्रॉम द सन। जितना सन की जो इसमें लाइट पड़ रही है, सन जितनी हीट यहाँ पे फेंक रहा है, उससे ज्यादा हीट इसके कोर से बाहर रिलीज होती है। ठीक है कि नहीं? देन एटमोस्फेयर जो है मोस्टली हाइड्रोजन, हीलियम, थोड़ा बहुत अमोनिया, थोड़ा बहुत मीथेन इसका बना हुआ है। देयर इज नो रॉकी सरफेस, इट इज ऑल मेड अप ऑफ गैस। गैस का बना हुआ है जिसमें डोमिनेट क्या करता है, हाइड्रोजन हीलियम। दैट्स व्हाई आई सेड कि अगर एक स्पार्क मिल जाता तो इट कुड हैव बिकम अ स्टार, बट ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, वेरी फास्ट रोटेशन, ऑलमोस्ट 9 आवर्स की रोटेशन है इसकी, एंड रेवोल्यूशन इतनी दूर है कि ये 12 साल ले लेता है सन के आसपास में रोटेट करने में, रिवॉल्व करने में। ठीक है, अगेन इतना हैवी है दैट इट हैज द सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट पुल आफ्टर सन। इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पुल है कि इसके आगे एक और बेचारा प्लेनेट बन रहा था चिपक चिपक के, छोटे छोटे चीजें जो छोटे छोटे पत्थर थे वहां पे चिपक रहे थे, बट वो बन नहीं सका। क्यों? बिकॉज ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ जुपिटर। मैं बात कर रहा हूँ एस्ट्रॉइड बेल्ट की। मार्स के बात आती है ना, बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट आती है, छोटे छोटे पत्थर कंकर यहाँ पे मिलते, छोटे छोटे पत्थर कंकर, छोटे छोटे एस्ट्रॉइड मिलते हैं यहाँ पे। ये एस्ट्रॉइड्स भी अपने आप में एक प्लेनेट होते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि मार्स के आगे ये प्लेनेट है, पर वैसे बन नहीं सके। क्यों? बिकॉज जुपिटर का ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा था, वो सन के ग्रेविटेशनल पुल को काउंटर करता रहा, और ये जो प्लेनेट छोटे छोटे स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज हैं, ये मिलके प्लेनेट नहीं बन सके। ठीक है कि नहीं? चलो नीचे, ऑलमोस्ट इतना ग्रेविटेशनल पुल है कि 67 सैटेलाइट्स को अपने आसपास में घुमा रहा है। 67 सैटेलाइट्स को आसपास में घुमा रहा है। आईओ, यूरोपा, गायनामेड, कैलिस्टो, मैंने आपको बताया दे आर कॉल्ड एज गैलीलियल मून्स। गैलीलियो ने इनको खोजा था, बताया था ना मैंने, गैलीलियो ने 4 मून्स खोजे थे। दीज आर दी 4 मून्स, आईओ, यूरोपा, गायनामेड, ऑल ऑफ देम आर व्हाट, दे आर मेड अप ऑफ लिक्विड्स। यहाँ पे भी जो है गैसेस के बने हैं, बट गैसेस इन द लिक्विड फॉर्म। फॉर इंस्टेंस जो यूरोपा है, इट इज कवर्ड विद लिक्विड ओशन, मीथेन का ओशन है इसके अंदर। ठीक है कि नहीं? इसके अलावा अगेन यहाँ पे बहुत सारे हम लोगों ने स्पेस मिशन भेजे हुए हैं, जैसे कि रिसेंट मिशन जो है दैट वाज न्यू होराइजन मिशन, न्यूज में भी चल रहा था लास्ट ईयर। न्यू होराइजन मिशन ने क्या किया, जुपिटर की ग्रेविटी को यूज करते हुए क्या किया था, कैटापुल्ट किया था। पता नहीं आपको कैसे जो स्पेस मिशन है वो कैसे चलते हैं? ये ऐसे इसके आसपास में घूमेगा थोड़ी देर, इसकी ग्रेविटी का इस्तेमाल करेगा, देन अपने आप को स्लिंग शॉट करेगा, फिर दूसरी की ग्रेविटी में जाएगा, फिर स्लिंग शॉट करेगा। इस तरह चलते हैं जो भी आपके हम लोग ऑर्बिटर्स भेजते हैं या जो सैटेलाइट्स भेजते हैं बाहर। सो अगेन सिमिलरली हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये न्यू होराइजन मिशन भेजा हुआ है। न्यू होराइजन जो है एक अगेन पार्ट है नासा के न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम का। ये क्या कर रहे हैं, ये आगे
टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के आगे के सिस्टम्स को, आगे के प्लैनेट्स को, उनके सैटेलाइट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इवन अप टिल कहाँ तक, प्लूटो के आगे जो भी आपको एक्स्ट्रा सोलर सिस्टम एरिया दिखता है, देखने को मिलता है, जिसे हम क्यूपर बेल्ट के आगे देखते हैं, वो सारी चीज़ों को हम लोग ढूंढ रहे हैं इसमें। तो न्यू होराइजन ने रिसेंटली क्या किया था, इस जुपिटर के आगे स्लिंग शॉट, इसको स्लिंग शॉट की तरह यूज किया था टू गो टूवर्ड्स द एक्सो सोलर सिस्टम एरिया। ठीक है कि नहीं। लेटेस्ट प्रोब वॉज जूनो। जूनो जो है यहाँ पे पहुंचा था 2016 में और तब से यहीं पे चक्कर लगा रहा है, बहुत अच्छे अच्छे फोटोज भेजता है किसके, जुपिटर के। ठीक है, जूनो जो है अगेन एक मिशन है ऑफ नासा ओनली, एंड ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग जुपिटर की जो आपकी एटमॉस्फेयर है इसको स्टडी कर रहे हैं, जुपिटर की जियोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं, सारी चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं, पता नहीं क्यों पर कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं। चलो वापस आते हैं, हम लोग जो बचपन में पढ़ा था हमने, ग्रेट रेड स्पॉट। ये ग्रेट रेड स्पॉट जो है क्या चीज़ है, ग्रेट रेड स्पॉट, ये देखो ये आपको दिख रहा होगा ग्रेट रेड स्पॉट, ये चला गया सॉरी। तो एक ग्रेट रेड स्पॉट जो है अगेन व्हाट इट इज अ मैसिव साइक्लोन, एक बहुत बड़ा साइक्लोन है। इट इज इवन मोर, इट इज बिगर देन द अर्थ ऑल्सो, ऑलमोस्ट 2 और 2.5 टाइम्स समथिंग जो है वो अर्थ से भी बड़ा है। मीन्स यहाँ पे 2 या 3 अर्थ हम इनगल्फ कर सकते हो, इतना बड़ा साइक्लोन। इसके सदर्न हेमिस्फीयर में सम 22 डिग्री के आसपास, सदर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर सम 22 डिग्री के आसपास में ये साइक्लोन चल रहा है। ठीक है कि नहीं। एंड इट्स एन एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन मीन्स ये इस तरह से बाहर को हवा जो है, जो भी सिस्टम है बाहर को निकल रहा है। करेंगे हम साइक्लोन्स एंटी साइक्लोन्स क्या होते हैं, डोंट गो इनटू इट, जस्ट रिमेंबर यहाँ पे एक एंटी साइक्लोनिक मूवमेंट चल रही है और ये पिछले 400 सालों से चल रही है। ठीक है, कहा जाता है कि इट इज गोइंग ऑन, दिस साइक्लोन इज, इट स्टार्टेड समवेयर अराउंड 1600 के टाइम से, 1600 के 65 से चल रहा है ये, एंड 1800 में हमने पहली बार डिस्कवर किया था और अभी भी चल रहा है। बट अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये कम हो रहा है। ये कह रहे हैं कि अब जो है इसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम हो रही है। बट इस तरह के साइक्लोन जो हैं दे आर वेरी कॉमन इन जुपिटर। बहुत कॉमन है, क्यों, बिकॉज जुपिटर के अंदर से इतनी हीट निकल रही है जो कि क्या करती है, इन बड़े साइक्लोन्स को फ्यूल करती है। ठीक है कि नहीं। हमारे पास जो साइक्लोन्स आते हैं, अर्थ में जो साइक्लोन्स आते हैं वो किस करके आते हैं, सन की हीट करके आते हैं। ठीक है ना, सन से एनर्जी लेके आते हैं, सन की हीट के कारण बनते हैं। बट यहाँ पे जो प्लैनेट इटसेल्फ जो है वो इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है कि इससे इस तरह के बड़े बड़े चक्रवात आते हैं। ठीक है कि नहीं। चलो एनीवेज, उसके बाद बात हम बात करते हैं अगर अनदर प्लैनेट की, कॉल्ड एज सैटर्न, आल्सो कॉल्ड नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉड ऑफ सैटर्न। रोमन गॉड्स में से था एक सैटर्न। अगेन इट इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। रोटेशन टाइम इज जस्ट 10 आवर्स, 10 घंटे के अंदर चक्कर लगा लेता है। रेवोल्यूशन टाइम इज 29 ईयर्स, 29 साल लग जाते हैं सन के आसपास में चक्कर लगाते हुए। पेल येलोइश कलर का दिखता है ये, क्यों, बिकॉज ऑफ द अमोनिया। इनके इसके अपर एटमॉस्फेयर में आपको बहुत ज़्यादा अमोनिया देखने में मिलते हैं। अमोनिया का बना, अमोनिया क्रिस्टल्स हैं यहाँ पे, एंड अमोनिया जो है वो पेल येलोइश कलर का होता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट ये जो प्लैनेट है आपको येलो कलर का दिखेगा। अगेन इट इज द लीस्ट डेंस प्लैनेट, एंड यहाँ पे आपको सबसे जो इसका यूनिक फीचर है, इट इज व्हाट, इट इज द यूनिक रिंग्स। 3 इसकी टोटल जो है 7 रिंग्स है, जिसमें 3 जो हैं दे आर वेरी वेल डिफाइंड। 3 इस तरह की वेल डिफाइंड रिंग्स आपको देखने में मिलती हैं। इन टोटल देयर आर 7। ये रिंग्स किसकी बनी हुई है, दे आर मेड अप ऑफ आइस एंड डस्ट पार्टिकल्स। आइस क्रिस्टल्स एंड डस्ट पार्टिकल की बनी हुई रिंग्स हैं, जो कि किसके आसपास में, सैटर्न के आसपास में चक्कर लगा रही है बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेविटेशन। सम डस्ट, रॉक, डेब्रीज, आइस पार्टिकल्स इससे बनी हुई। अगेन टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट जो इसके पास है 62 सैटेलाइट्स हैं, जिसमें से टाइटन जो है इट इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट, मरकरी से भी बड़ा है टाइटन। हाँ मतलब इंक्रीज होते रहते हैं, इन्होंने देखे थे शायद मेरे ख्याल 69 कुछ आसपास हो गए हैं। 82, चलो ये नया है यार, मैंने चेक नहीं किया, बट एनी चेज 82 के आसपास में सैटेलाइट्स हो गए, चेक कर लेना जाके। ठीक है, इरेलीवेंट है। जो चीज़ 3-4 चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इज दी सैटेलाइट्स जो इसके हैं। सैटेलाइट्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, जैसे कुछ सैटेलाइट्स के बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर इंस्टेंस इनक्लाइडस, टाइटन, ये जो है इसके सैटेलाइट दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, बिकॉज रिसेंटली यहाँ पे एक आपका सैटेलाइट एयरक्राफ्ट या फिर आपका स्पेस क्राफ्ट गया था कॉल्ड एज कैसिनी ह्यूगन्स। कैसिनी ह्यूगन्स ने इस प्लैनेट के बारे में और इसके सैटेलाइट्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेके आया है। जैसे कि ये बात करता है कि एनक्लाइडस में जो है ये अब क्या बात करता है, लिक्विड रिजर्वायर्स की बात करता है कि ये जो एनक्लाइडस है इसकी सतह में पानी है, मतलब नॉट पानी है, मतलब लिक्विड है। ठीक है, वी डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ लिक्विड, बट प्रॉब्ली इट इज मीथेन। इस तरह के जो है लिक्विड रिजर्वायर देखने को मिल रहे हैं। सिमिलरली टाइटन में भी ये बात करता है कि देयर कैन बी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ इन टाइटन।
सो अगेन दीज आर अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप कह सकते हो सैटेलाइट जहाँ पे हम लोग लाइफ को देख सकते हैं, लाइफ को ढूंढ सकते हैं, ठीक है कि नहीं। चलो एनी चूज, ये जो है अगेन इट्स अ सिंपली एक आर्टिस्टिक पिक्चर है, अगेन मेड मेड मतलब इट वाज री मेड फ्रॉम अ पिक्चर फ्रॉम वॉयजर 1। वॉयजर 1 जो है एयरक्राफ्ट, अगेन नासा का एक स्पेस क्राफ्ट था, इससे फ्लाई बाय किया था, उसने फोटो खींची थी, उसी का एक आर्टिस्टिक पिक्चर, इसमें सैटर्न एंड उसके 4 मून्स को दिखाया गया है, डियोन, तेथिस, मेमिस, एनक्लाइडस, रिया एंड टाइटन। सो 5-6 मून्स को इसके यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो अगेन लार्ज नंबर ऑफ मून्स एज फार एज सैटर्न इज कंसर्न, ठीक है कि नहीं। फिर आता है यूरेनस, आई जाइंट है, रोटेट्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इस तरह से रोटेट कर रहा है, ठीक है, कैसा, चलो ठीक है, कह सकते हो बिल्कुल कि क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है नॉर्थ टू साउथ। इसका जो प्लेन है ऑफ रोटेशन, इट इज अबाउट, नॉट अलोंग द सन, अबाउट है, अबाउट होने से क्या है, ये नॉर्थ टू साउथ रोटेट कर रहा है, ठीक है नहीं। बाकी हम लोग क्या कर रहे हैं, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रहे हैं ना, ये नॉर्थ टू साउथ रोटेट कर रहा है, इस तरह चक्कर लगा रहा है, ठीक है। इंक्लिनेशन एंगल इज ऑलमोस्ट 98 डिग्री, जो इसका टिल्ट है इट इज 98 डिग्रीज, रेवोल्यूशन का ऑलमोस्ट 84 ईयर्स, रोटेशन के लिए 11 घंटे लगते हैं, एंड अगेन इट इज ऑल्सो नोन टू हैव लॉट ऑफ रिंग्स, बहुत सारे रिंग्स हैं, बट नॉट दैट इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद, इसके बाद और थोड़े अनइम्पॉर्टेंट उसकी बात कर लेते हैं। नेपट्यून, नेपट्यून जो है इट्स ग्रीनिश इन कलर, ग्रीन क्यों है, बिकॉज इट्स एटमोसफेयर इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ मीथेन, मीथेन इज ग्रीनिश इन कलर, ठीक है, ग्रीन मीथेन के कारण जो है इट लुक्स ग्रीन। बाकी जो है रोटेशन बहुत कम टाइम, बट रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा लंबा टाइम पे ले रहे हैं। फाइनली आते हैं हम लोग प्लूटो के ऊपर, थोड़ा बहुत प्लूटो इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर बात चलती रहती है कि इसे दोबारा प्लानट बना लो, इससे अच्छा नहीं लगता। सो प्लूटो जो है इट इज द सेकंड लार्जेस्ट डॉर्फ प्लैनेट आफ्टर एरिस, ठीक है। एरिस जो है हमारा लार्जेस्ट डॉर्फ प्लैनेट है, कहाँ पे मिलता है आपको, वो एस्ट्रॉयड बेल्ट में मिलता है, बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, उसके बीच में मिलता है आपको देखने के लिए। बट एरिस जो ये आपका प्लूटो है, इट इज सेकंड लार्जेस्ट डॉर्फ प्लैनेट, फर्स्ट इज दैट एरिस, ठीक है। 2006 में हम लोगों ने इसे प्लैनेट के टैग से स्ट्रिप कर दिया था, एंड ये स्लाइटली इस तरह का रेडिश कलर का है, इसकी सारी जो भी सरफेस है आपको इस तरह की रेडिश कलर की दिखती है, क्यों, बिकॉज यहाँ पे स्नो गिरती है बहुत ज़्यादा, और ये स्नो किस चीज़ की गिरती है, ये स्नो जो है इट इज़ ऑफ मेथेन, मेथेन की स्नो गिरती है, एंड मेथेन की स्नो के कारण जो है इट लुक्स रेडिश इन कलर, ठीक है। स्नोफॉल होता है यहाँ पे, बट इट इज़ ऑफ मेथेन। ओवरऑल प्लूटो के पास 5 मून हैं, जिसका लार्जेस्ट मून जैसे मैंने आपको बताया इट इज शैरन, एंड ये शैरन जो है इट इज सो बिग दैट ये एक ऐसा लगता है कि एक दूसरे को ऑर्बिट कर रहे हैं। शैरन एंड प्लूटो जो है ऐसे बाइनरी प्लैनेट सिस्टम लगते हैं, दैट इज वाई इसको हम लोग प्लैनेट नहीं बोलते, बिकॉज इसके आसपास का जो अभी सराउंडिंग्स हैं दे हैव नॉट बीन क्लियर्ड, या इस तरह के बाइनरी सिस्टम की तरह दिखता है, ठीक है नहीं। चलो उसके बाद हम आते हैं अर्थ के ऊपर ही। अर्थ का भी जो है अपना एक सैटेलाइट है, दैट इज मून, एंड इट इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। बाकी टेम्पररी सैटेलाइट अपने पास आते रहते हैं, 2006 में भी एक आया था, हमने डिटेक्ट किया था, एंड देन अभी हम लोगों ने रिसेंटली एक और टेम्परेरी सैटेलाइट डिटेक्ट किया है, बट अगेन परमानेंट साथ निभाने वाला एक ही है, दैट इज मून, एंड इट इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, अगेन सेकेंड डेंस देन आफ्टर आयो, second densest of the satellites after Io. Gravitational pull is just around 1/6 of the Earth. That means क्या कि इसकी gravitational pull जो है वो अर्थ से 1/6 है, ठीक है। दैट मीन्स अगर आप 60 किलो अर्थ में वे करते हो तो यहाँ पे कितना करोगे, 10 किलो के करोगे, सिंपल फंडा, ठीक है। नाउ सन मून जो है इसका रोटेशन, ठीक है, मून क्या कर रहा है, अर्थ के आसपास में रोटेट कर रहा है, अर्थ के आसपास में रिवॉल्व कर रहा है, एंड अपने आसपास में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। इसकी एक पेक्युलर फीचर क्या है, दैट इसका जो रोटेशन है एंड इसका जो रेवोल्यूशन है, इसका टाइम ऑलमोस्ट सेम है। इस रेवोल्यूशन के लिए भी ये 27 दिन के आसपास में लेता है, और एक बार रोटेट करने के लिए भी क्या करता है, 27 दिन लेता है। सो बिकॉज ऑफ हैविंग सेम या सिमिलर रोटेशन एज वेल एज रेवोल्यूशन टाइम, ये आपको क्या लगता है कि आपको सिर्फ एक ही पॉइंट या एक ही हाफ मून का दिखता है, ठीक है। एक ही मून, इसका एक ही पार्ट दिखता है, विच इज कॉल्ड एज, एंड इसका जो दूसरा पार्ट कभी नहीं दिखता है, इट इज कॉल्ड एज द डार्क साइड ऑफ द मून। दिस डार्क साइड ऑफ द मून इज नेवर विजिबल टू अस, कभी विजिबल नहीं होता, क्यों, बिकॉज इसका रोटेशन का और रेवोल्यूशन का ऑलमोस्ट एक ही टाइम है, ठीक है कि नहीं। चलो
लोएस्ट एल्बेडो, सबसे कम एल्बेडो इसका ऑलमोस्ट 12% के आसपास में इसका एल्बेडो है स्टिल, क्योंकि बहुत पास में अर्थ के, दैट इज वाई आफ्टर सन इट इज द सेकंड मोस्ट ब्राइटेस्ट थिंग इन द स्काई। ठीक है नहीं। अपोलो 11 1969, देखो जी क्या हुआ था, कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएसए एंड यूएसएसआर दोनों जो है लड़ रहे थे फॉर गेनिंग न्यू फ्रंटियर्स, एंड इसी तरह की स्पेस वॉर भी चली हुई थी जिसमें स्पेस में नए काम करने के लिए एक दूसरे में होड़ लगी हुई थी। ठीक है, सो अगेन दिस वाज द रिजल्ट, अपोलो मिशंस वाज द रिजल्ट ऑफ दिस ओनली, एंड इट वाज अ कंपटीशन बेसिकली बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर टू लैंड द पर्सन इन द मून, किस कौन सबसे पहले जो है इंसान को लैंड करवा सकता है मून के अंदर। इवेंचुअली यूएसए वॉन दैट वॉर और यूएसए वॉन दैट कंपटीशन थ्रू अपोलो 11। इनमें इन्होंने जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग और दूसरे कौन थे, बज एल्ड्रिन, इनको कहाँ पे उतारा था, चांद की सतह पे उतारा था। ठीक है, नियर द इक्वेटर ऑन द ब्राइट साइड ऑफ द मून, वहां पे उतारा था। जहाँ पे उतरे थे उसे इन्होंने क्या बोला था, दैट वॉज सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। यहाँ पे उतरे थे, एक ऐसे क्रेटर में उतरे थे, दिस वाज कॉल्ड सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ठीक है कि नहीं। सो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहला कदम रखा था, दूसरा कदम किसने रखा था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था, एक पैर से तो चलेगा नहीं ना। सो अगेन फर्स्ट पर्सन वाज नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड सेकंड वन वाज, जो भी है दूसरे को कोई याद नहीं रखता। ठीक है, एज सेड बाय वीरू सहस्त्रबुद्धि इन 3 इडियट्स। ठीक है, चलो, तो अ स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन अ बिग लीप फॉर मैनकाइंड, ये बोला था उन्होंने। ठीक है, इनके ऊपर एक बहुत अच्छी मूवी बनी हुई है, क्या है मूवी का नाम क्या है। मून जो है वो क्या कर रहा है, अर्थ के आसपास में इस तरह से चक्कर लगा रहा है। ठीक है, इन एन इलिप्टिकल पाथ, इलिप्टिकल पाथ में क्या होता है, कुछ पोर्शन जो है वो नियर साइड होती है, मीन्स एक टाइम पे वो क्या होगा, वो अर्थ के बहुत पास में होगा, एक टाइम पे अर्थ के सबसे दूर होगा। फारदेस्ट पॉइंट होता है एंड नियरेस्ट पॉइंट होता है। नियरेस्ट पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज पेरिगी। ठीक है, एंड फारदेस्ट पॉइंट को हम क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं एपोगी। सो पेरिगी एंड एपोगी। ठीक है कि नहीं, पेरिगी एंड एपोगी। पेरिगी के टाइम पे जो है मून सबसे पास में होता है, यानी समवेयर अराउंड 14% ज्यादा बड़ा दिखता है एज कंपेयर टू दी अदर टाइम्स। ठीक है, एंड कम्स अराउंड 30% ब्राइटर भी होता है। इसको हम, इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सुपर मून। ठीक है, व्हेन अर्थ जो जो मून है इट इज द क्लोजेस्ट टू द अर्थ, समवेयर अराउंड 226,000 माइल्स के टाइम पे ये पेरिगी में होता है। ठीक है, वो लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस इज पेरिगी अराउंड 221 माइल 1000 माइल्स एंड एपेगी अराउंड 252,000 माइल्स। नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज कि आपको इसके फेजेस पता होने चाहिए। मून के फेजेस तो सबको पता ही है। ठीक है, सबको पता है, बहुत बढ़िया, पढ़ा देते हैं, फिर भी कोई चक्कर नहीं है। देखो, न्यू मून से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो, न्यू मून कब आता है, न्यू मून आता है जब सन एंड अर्थ के बीच में आपका मून होता है, दिस टाइम इज कॉल्ड एज न्यू मून। ठीक है, यहाँ पे जो है मून जो है इट इज नॉट विजिबल एंड इट इज कॉल्ड एज न्यू मून। इसके बाद जो है फिर क्या आता है आपका, इट इज वैक्सिंग क्रिसेंट, थोड़ा बहुत विजिबल होता है। उसके बाद आता है फर्स्ट क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर कम्स ऑलमोस्ट अराउंड 15 दिन के बाद, क्योंकि हमने देखा टोटल 27 दिन में जो है क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। 15 दिन के बाद आता है, दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट क्वार्टर, इसमें आधा चांद दिख रहा होता है। फिर आता है ऑलमोस्ट पूरा चांद दिखना, दिस इज कॉल्ड एज वैक्सिंग गिबियस। ठीक है कि नहीं। उसके बाद आता है फुल मून। फुल मून इज ऑलवेज फार अवे। ठीक है, फार, फुल एंड लूनर इक्लिप्स। ठीक है जी। उसके बाद फिर से जो है यहाँ पे क्या होता है, दोबारा अंधेरा आने लग जाता है, ऑलमोस्ट फुल मून इज विजिबल, देन उसके बाद लास्ट क्वार्टर हाफ मून इज विजिबल, एंड देन वेनिंग क्रिसेंट, बिल्कुल थोड़ा सा मून दिखता है आपको, देन उसके बाद न्यू मून। अब न्यू मून में अपने को क्या रखना है, जब भी न्यू मून होता है तो न्यू मून कब होगा, जब वो नियर है। ठीक है, नियर टू सन, न्यू मून, एंड यहाँ पे क्या होगा आपका, सोलर एक्लिप्स होता है। ठीक है, क्योंकि एक जो बंदा अर्थ पे बैठा है, अर्थ तो यहाँ पे दिख नहीं, चलो ये अर्थ मान लेते हैं, अर्थ पे जो बंदा है वो देखता क्या है कि मून की शेडो किसके ऊपर पड़ रही है, वो सन के ऊपर पड़ रही है। ठीक है कि नहीं। तो ये दो टर्म्स याद रखनी है अपने को, फार, फुल एंड लूनर एक्लिप्स, नियर, न्यू मून एंड सोलर एक्लिप्स। लगा पता। अब मैं आपको बता दूं जो चीज आपको कंफ्यूज कर रही है कि
फुल मून में एक्लिप्स कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे तो मैंने आप तीनों चीज़ों को एक ही प्लेन में दिखा दिया कि ये आपका सन है, ये आपका अर्थ है और ये आपका मून है। पर ये कंडीशन बहुत कम डेवलप होती है या बहुत ज़्यादा जल्दी डेवलप नहीं होती, बिकॉज इसकी जो एक्सिस है वो ये नहीं है, इसकी एक्सिस ये है, हल्की सी टिल्टेड है। मून की एक्सिस जो है वो 5 डिग्री टिल्टेड है। इस टिल्ट के कारण जो है हर फुल मून के टाइम पे आपको लूनर एक्लिप्स देखने को नहीं मिलेगा। लगा पता आप थोड़ा सा? नहीं लगा पता? गर्मी लगी? ठीक है कि नहीं? हर फुल मून के टाइम पे आपको लूनर एक्लिप्स क्यों नहीं देखने में मिलता? बिकॉज ये टिल्टेड है। जो मून का रेवोल्यूशन का एक्सिस है वो टिल्टेड है अर्थ के एक्सिस के, रेवोल्यूशन के एक्सिस के। सो बिकॉज ऑफ दैट टिल्ट व्हाट हैपेंस, ये अर्थ है, मून ऐसे घूम रहा है, सीधा नहीं घूम रहा। सन, इसको सन लो, अर्थ इसके आसपास में ऐसे नहीं घूम रहा, इसके आसपास में ऐसे घूम रहा है 5 डिग्री में। तो 5 डिग्री में घूमने से क्या होता है, जब ये यहाँ पे होता है फुल मून के टाइम पे होता है, फुल मून के टाइम पे तब भी सन की पूरी लाइट पड़ रही है, तो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे आपको फुल मून दिखता है। बट कई बारी क्या होता है, सिंस अर्थ भी घूम रही है, ये क्या होता है विद टाइम कई बारी ऐसे आता है कि ये तीनों एक लाइन में होते हैं, तब आपको लूनर एक्लिप्स दिखता है। लगा पता? दैट इज वाई लूनर एक्लिप्स एंड सोलर एक्लिप्स दे आर नॉट वेरी प्रोमिनेंट, हर महीने आपको दिखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है कि नहीं? करेंगे हम और डिटेल में बात करेंगे, जब हम अर्थ में मूवमेंट देखेंगे उस टाइम में मैं आपको सोलर क्लिप्स लूनर क्लिप्स और ज़्यादा डिटेल में बता दूंगा। यहाँ पे बस आपको फेजेस ऑफ द मून को मैंने आपको बताना था कि सिंस मून जो है वो 27 दिनों में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है आसपास अर्थ के, एंड वो इस तरह से फेजेस देखता है। न्यू मून से स्टार्ट होता है, न्यू मून, देन उसके बाद क्रिसेंट, उसके बाद क्वार्टर, उसके बाद गिबियस, उसके बाद फुल। अंडरस्टूड? फॉर्मेशन, फिर हम बात करते हैं फॉर्मेशन। ये अपने को सैटेलाइट ऐसा मिला क्यों? अगेन इस फॉर्मेशन के लिए हमें वही सोलर नेबुलर हाइपोथेसिस के ऊपर जाना होगा। हुआ क्या था जी, अगेन जब अर्थ अभी अभी बनी ही थी ऑलमोस्ट 4.45 बिलियन ईयर्स अगो, जब सन अभी रिसेंटली बना था, अर्थ भी अभी अभी बनी थी। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे अर्थ को एक, अर्थ जितना ही ऑलमोस्ट मार्स के जितना एक प्लैनेट था वो आके टकराया था। ठीक है, देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज अ बिग स्प्लैट। ये दो इस तरह के बड़े बड़े बॉडीज, अर्थ गोइंग टू बी अर्थ सॉरी, एंड मार्स लाइक प्लैनेट, ये आके क्या करे थे, टकराए थे। एंड टकरा के क्या हो गए थे, चिपक गया था, फ्यूज्ड। ठीक है, ये प्लैनेट आके क्या कर गया, फ्यूज कर गया। बट जब ये प्लैनेट टकराया था तो बहुत सारी रॉक डेब्रीज क्या थी, स्पेस में उछली थी। ये रॉक डेब्रीज विद टाइम क्या करती रही, स्पेस में इस अर्थ के आसपास में घूमती रही, एंड धीरे धीरे क्या करके ये डेब्रीज कोलेट होती रही, जुड़ती रही, एंड इन्होंने क्या बनाया, विद टाइम मून बना दिया। ठीक है, इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज द बिग स्प्लैट। ये हुआ था सम 4.4 बिलियन ईयर्स लगो, जिसमें कि मार्स जितना प्लैनेट था, इसको हमने कहा था थिया, इसको हम थिया बोलते हैं। थिया जैसा एक प्लैनेट जो है वो क्या कर रहा था, वो अर्थ को आके टकराया था, अर्थ में एम्बेड हो गया था, बट उससे बहुत सारी रॉक डेब्रीज बाहर उछली थी एटमॉस्फेयर में, एंड विद टाइम ये क्या हुई, ये एक्रीट कर गई, एक्रीट मीन्स चिपक गई, एंड बिकॉज ऑफ दैट लेड टू फॉर्मेशन ऑफ मून। ठीक है, ये रॉक डेब्रीज कंटिन्यूसली मून के ऊपर बम्बार्ड करती रही, उसके साथ चिपकती रही, बम्बार्ड करती रही, एंड दैट इज वाई यहाँ पे इतने बड़े बड़े क्रेटर्स बने हुए हैं। कहते हैं ना चांद के ऊपर दाग है, वो दाग नहीं है, वो बेसिकली क्या है, इस तरह के जो मीटियोर्स हैं यहाँ पे आके नीचे गिरे थे तो उनसे क्रेटर्स बने हुए हैं। कब बने थे, जब मून की फॉर्मेशन हुई थी इसी सिस्टम से। लगा पता? अंडरस्टूड? दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ मून। उसके बाद हम बात करते हैं फटाफट से स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज के ऊपर। ये स्मॉलर सोलर सिस्टम बॉडीज क्या होती हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस मैंने आपको बताया था एस्ट्रॉइड्स, ये वो हैं जो ना ही ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में आ पाई, ना ही प्लैनेट की कैटेगरी में आ पाई। ठीक है, सिर्फ पहली कंडीशन को फुलफिल करती हैं, दैट इज कि वो सन के आसपास में रिवॉल्व कर रही हैं। ठीक है कि नहीं? सबसे पहले आती हैं आपकी एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स क्या हैं, दे आर नथिंग बट वो डेंस रॉकी आपके सिस्टम्स हैं या रॉकी सेलेस्टियल बॉडीज है, विच आर मेड अप ऑफ मे बी मेटल्स, मेटेलिक जो आपके एलिमेंट्स हैं उससे बनी हुई हैं, डस्ट पार्टिकल से बनी हुई है, सिलिकेट मिनरल से बनी हुई है, इन चीज़ों से बनी हुई आपके सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जो कि दे आर नॉट राउंड इन शेप। ठीक है, दे आर नॉट राउंड इन शेप, एंड दे आर जनरली फाउंड कहाँ पे, विद इन बिटवीन मार्स, मार्स एंड जुपिटर के बीच में मिलती है,
एंड प्लूटो के आगे मिलती है समथिंग कॉल्ड एज क्यूपर बेल्ट, वहां पे आपको ये देखने को मिलती है। ठीक है, ये वो बदनसीब प्लैनेट है जो प्लैनेट बन नहीं पाया बेसिकली। ठीक है, छोटे छोटे एरिया जो छोटे छोटे इस तरह के रॉक पार्टिकल्स थे, ये जाके चिपक नहीं पाए एंड दे कुड नॉट बिकम अ प्लैनेट। अंडरस्टूड? दे कैन बी वेरी स्मॉल। ए एस्ट्रॉइड जो है 1 मीटर जितने डायमीटर से लेके 600 800 900 मीटर जितने 900 किलोमीटर जितने डायमीटर के हो सकते हैं। दे कैन बी वेरी बिग, दे कैन बी वेरी स्मॉल ऑल्सो। ठीक है ना? जो मार्स एंड जुपिटर के बीच में तो मैंने बता दिया आपको कि ये प्लेनेट क्यों नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? इट वॉज बिकॉज ऑफ द जुपिटर्स ग्रेविटेशन पुल। ठीक है, जुपिटर की ग्रेविटेशन पुल ने क्या किया, उसने सन की ग्रेविटेशन पुल को काउंटर किया और ये छोटे छोटे एस्ट्रॉइड ये प्लेनेट बन नहीं पाए। ठीक है नहीं? फिर मैंने आपको बताया कि प्लूटो के पीछे भी आपको क्या मिलते हैं, इस तरह की एस्ट्रॉइड बेल्ट मिलती है। वहां पे ये प्लेनेट क्यों नहीं बन पाए? इट वॉज बिकॉज इतनी दूर तक आते थे, सन की ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा कमजोर हो गई एंड बिकॉज ऑफ दैट ये एस्ट्रॉइड जो हैं दे कुड नॉट क्लम्प टू बिकम अ प्लैनेट, चिपक के प्लैनेट बन नहीं पाए। लगा पता? अंडरस्टूड? अगेन जैसे मैंने आपको बताया एस्ट्रॉइड बेल्ट सिरिस, दिस इज द लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड एंड इट इज ऑलमोस्ट ऑफ 950 किलोमीटर इन साइज। ठीक है, 950 समथिंग किलोमीटर का। देखो यहाँ पे दिखेगा आपको, दिस इज सिरिस 950 किलोमीटर्स, देन एरिस। ठीक है, ये तो आपका लार्जेस्ट आपका डॉर्फ प्लेनेट है ही है। सो अगेन दे आर ऑल पार्ट ऑफ द, ये आपकी एस्ट्रॉइड बेल्ट पहली एस्ट्रॉइड बेल्ट है। दिस इज योर सेकंड एस्ट्रॉइड बेल्ट, दिस कॉल्ड एज क्यूपर बेल्ट। इसे हम कहते हैं सिंपली एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं। ठीक है कि नहीं? अंडरस्टूड? इसके बाद हमने बात करी थी मून के बारे में। हम लोगों के पास एक नया मून आ गया, न्यू मून, इसको भी ऐड कर लेते हैं। राइट, न्यू मून आया है बट इट इज अ टेम्परेरी, इट इज अ टेम्परेरी मून फॉर अस, नॉट गोइंग टू होल्ड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्या बोला इसको हमने? 220 C d3 बोला इसको हमने। ठीक है, रिसेंटली पिछले महीने हम लोगों ने इसको देखा कि अरे बॉस ये तो हमारे आसपास ही घूम रहा है। ठीक है, इट इज नथिंग बट एन एस्ट्रॉइड, इट इज एन एस्ट्रॉइड विच हैज, जो कि किसके आ गया, किसके ग्रेविटेशनल पुल में आ गया, अर्थ की ग्रेविटेशनल के इंटरेक्शन में आ गया एंड देन इट हैज स्टार्टेड रिवॉल्विंग अराउंड द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। ठीक है, बट ये ज्यादा देर नहीं रहेगा, अगेन इट विल कम, इट विल 3-4 चक्कर या कुछ चक्कर मारेगा ये एंड देन इवेंचुअली इट विल मूव आउट ऑफ द ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ, निकल जाएगा बाहर। देखो प्रोजेक्टेड इसकी वो भी दिखा रखी है, ट्राजेक्ट्री भी दिखा रखी है, इस तरह से रिवॉल्व करेगा आसपास में एंड देन इवेंचुअली ये बाहर चला जाएगा। ठीक है कि नहीं? सो इट्स अ टेम्परेरी मून एंड इट इज अगेन वेरी स्मॉल ऑल्सो, सम 6 फीट से लेके 11 फीट के बीच में इतना ही छोटा सा ऑब्जेक्ट है। पहला इंस्टेंस नहीं है जहां पे अर्थ ने इस तरह के आपके सेलेस्टियल बॉडी की को कैप्चर किया हो। देयर आर अदर्स आल्सो, फॉर इंस्टेंस 2006 में भी हमने इसे आइसोलेट किया था, कॉल्ड एज RH-120। ये भी क्या है? इट वाज एन एस्ट्रॉइड विच गॉट कैप्चर्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। ठीक है, एस्ट्रॉइड ही है, बट अगेन मान रहे कि अराउंड मार्च के अप्रैल के आसपास में ये यहां से बाहर निकल जाएगा। ओके, चलो उसका लास्ट बात करते हैं हम लोग कॉमेट्स के बारे में, सेकंड लास्ट बात करते हैं कॉमेट्स के बारे में। व्हाट आर दिस कॉमेट्स? दिस कॉमेट्स आर अगेन सोलर सिस्टम बॉडीज ओनली, स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडी, जो कि कहां से निकल के आ रही है? ये निकल के आ रही है बियॉन्ड दिस सोलर सिस्टम, इस सोलर सिस्टम के बाहर से निकल के आ रही है। मैंने आपको सोलर सिस्टम बताया था, सोलर सिस्टम जब बना था तो किसके? गैस क्लाउड से बना था। सोलर नेबुलर हाइपोथेसिस मैंने बताया, इट वाज मेड अप ऑफ दिस गैस क्लाउड, ह्यूज इंटरस्टेलर गैस क्लाउड, जिसे हमने क्या बोला था? ऊट क्लाउड बोला ना, ऊट क्लाउड या नेबुला बोला, इससे बना है। अंदर सोलर सिस्टम बन गया, बट बाहर अभी भी आसपास में हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं? ये गैस क्लाउड को देखते हैं। यहाँ पे अभी भी वो हाइड्रोजन क्लाउड देखने में मिल रहे हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे अभी भी यहाँ पे बहुत सारे डस्ट के, आइस के, रॉक्स के बहुत सारे इस तरह के पार्टिकल सस्पेंडेड हैं। ये क्या करते हैं? इसी तरह के छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स या आइस पार्टिकल्स, दे गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द सन्स ग्रेविटेशन, सन की ग्रेविटेशन में इन्फ्लुएंस होते हैं एंड दे इवेंचुअली मेक अ रेवोल्यूशन अराउंड सन, सन के आसपास रेवोल्यूशन बनाते हैं जैसे कि प्लैनेट्स बना रहे हैं। ठीक है, पर इनका ये होता है कि सिंस दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, दे हैव अ वेरी स्टीप एंगल ऑफ रेवोल्यूशन, बहुत स्टीप रेवोल्यूशन का एंगल होता है इस तरह से। एंड कहां से निकल गए? क्यूपर बेल्ट से निकल के आ रहे हैं। सो अगेन दिस आइस, दे आर नथिंग बट वेरी स्मॉल एंड आइसी सोलर सिस्टम बॉडीज, एंड ये सोलर सिस्टम बॉडीज कहाँ से निकल के आती है? वो ऊट क्लाउड से निकल के आ रही है, आउटसाइड आर सोलर सिस्टम, वहां से निकल के आ रही है।
या सोलर सिस्टम के आसपास में जो भी है ऊट क्लाउड या फिर जो एक गैस सराउंड कर रही है, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ व्हाट, दे आर जनरली मेड अप ऑफ रॉक डेब्रीज, रॉक, आइस पार्टिकल, गैसेस के बने हुए हैं। गैसेस वहां पे जाके ठंडी हो रखी जम रखी हैं। ये जमी हुई गैसेस जब इधर को आती है तो क्या होती है, सन की तरफ को आती है तो गर्म हो जाती हैं, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वेपराइज कर जाएंगी। वेपराइज करने से क्या करती हैं, ये इस तरह की टेल बनाती हैं, इस तरह की टेल बनाएंगी। ये कॉमेट जो है इस तरह की टेल बनाता है। दो तरह की टेल होती है, एक होता है इसकी गैस की टेल, एक होती है इसकी डस्ट की टेल। बाहर तो जमी हुई है ऊट क्लाउड, वहां इतना ठंडा है कि वो जमा हुआ सारा, बस एज सून ये सन के पास में आती है इस तरह इनकी एक टेल निकल जाती है, जो आप देख सकते हो। एंड दिस टेल इज ऑलवेज पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द सन। सन से अवे क्यों पॉइंट कर रही है? अगेन बिकॉज ऑफ द सोलर ब्लास्ट, जो आप सोलर विंड सन कंटिन्यूसली इमिट कर रहा है, वो सोलर विंड करके क्या होता है, इट इज ऑलवेज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ सन, ठीक है ना। जैसे बाइक राइड करते हो तो विंड ब्लास्ट पीछे को पड़ता है ना, है कि नहीं? या जैसे अगर हम अर्थ पे कुछ छोड़ेंगे तो फ्रिक्शन ऊपर को पड़ता है। सो सिमिलरली जब भी हम लोग ये चीज़ यहाँ पे आती है, आपके कॉमेट्स सन की तरफ को आते हैं तो क्या होता है, बिकॉज ऑफ सोलर विंड ये पीछे को टेल बनती है इसकी, ठीक है नहीं। चलो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे कि हेलेस कॉमेट है। हेले कॉमेट जो है इट इज रीअपियर्स आफ्टर 76 ईयर्स। का रेवोल्यूशन का टाइम 76 ईयर्स का है। हर 76 साल में आपको ये देखने को मिलता है, आता है सन के आसपास चक्कर मारा, देखो इस तरह के सन के आसपास चक्कर मारेगा एंड देन वापस निकल जाएगा, ठीक है। रेलेवेंट स्पीड भी दिखा रखी है, जितनी तेज आता है पास में आता है इट गेट्स फास्ट एंड देन इवेंचुअली फटाफट से रेवोल्यूशन निकाल के चक्कर निकाल के इट गोज बैक, चला जाता है बाहर, कहाँ पे, सोलर सिस्टम के बाहर। हेलेस कॉमेट, इस तरह के बहुत सारे ऑल कॉमेट हैं। जैसे कॉमेट स्मिथ टर्टल है, इसको हम लोग काइंड ऑफ मैप कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज माना जाता है कि अगर थोड़ी सी भी ग्रेविटेशनल पुल में चेंज होता है या जुपिटर के अगर इन्फ्लुएंस में आता है तो इट कैन हिट अर्थ, आते आते अर्थ पे टकरा सकते हैं। दैट इज वाई इट इज सेड कि, या इसको हम लोग क्या करते हैं, मैप करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है कॉमेट शूमेकर लेवी 9। ये कॉमेट जो है चला था सन से मिलने के लिए, सन का चक्कर लगाने के लिए, बट इन 1994 इट केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जुपिटर्स ग्रेविटी। जुपिटर ग्रेविटी में इन्फ्लुएंस में आके इट इवेंचुअली कोलाइडेड विद जुपिटर, ठीक है। जुपिटर के इन्फ्लुएंस में आया, विद टाइम टूट गया और ये 7-8 दिन तक ये जुपिटर के अंदर जाके बजा था एंड देयर वर लॉट ऑफ एक्सप्लोजंस एंड पूरे वर्ल्ड के एस्ट्रोनॉमिकल लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया था। इसकी वीडियोस अभी बहुत सारी वीडियोस पड़ी भी ऑनलाइन, जुपिटर के ऊपर ये बम्बार्डमेंट होती देखी जा सकती है। इट वॉज कैप्चर्ड बाय टेलीस्कोप्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है नहीं। सो दे आर व्हाट, दे आर कॉमेट्स ओनली। फाइनली छोटी सी बॉडीज हैं, दे आर कॉल्ड एज मीटियोरॉइड्स। मीटियोरॉइड्स भी जो हैं दे आर सस्ते, यू कैन से एस्ट्रॉइड्स। दे आर वेरी स्मॉल डस्ट या आपके रॉकी पार्टिकल जो कि कहाँ पे, जो आपके स्पेस में सस्पेंडेड है, ठीक है। दे कैन जनरली बी ऑफ 1 मीटर डायमीटर, 5 सेंटीमीटर डायमीटर, 10 मीटर्स डायमीटर, बट दे आर नॉट एज बिग एज एस्ट्रॉइड, इतने बड़े नहीं होते हैं, बट दे आर कंपैरेटिवली वेरी स्मॉल रॉकी पार्टिकल जो कि कहाँ पे, स्पेस में घूम रहे हैं, स्पेस में जो है सस्पेंडेड है। विद टाइम क्या होता है, ये स्पेस में सस्पेंडेड पार्टिकल्स दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ एंड ये क्या होता है, ये धीरे धीरे ग्रेविटी की, अर्थ की ग्रेविटी में आके अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं। अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या है, हवा है, ठीक है जी, एयर है, एंड ये एयर क्या करती है, इसको रेसिस्ट करती है, रेसिस्टेंस प्रोड्यूस होता है, रेसिस्टेंस से हीट प्रोड्यूस होती है और ये मीटियोराइट क्या करते हैं, बर्न करने लग जाते हैं। सो आपको जनरली जो है इस तरह से मीटियोर दिखता है एटमॉस्फेयर से या फिर हवा से गिरता हुआ, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं टूटता तारा, कहते हैं ना, टूटता तारा, शूटिंग तारा नहीं, शूटिंग स्टार कह देते हैं, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज शूटिंग स्टार। इस तरह के जब रॉक डेब्रीज अर्थ के इन्फ्लुएंस में आते हैं, दे गेट सक्ड इनटू द अर्थ ग्रेविटी, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं। हीट से, हीट क्यों आ रही है, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन कॉज्ड बाय एयर, एयर से हीट बनती है, ये जल जाते हैं एंड जलते जलते क्या देखते हैं, ऊपर ब्राइट स्ट्रीक ऑफ लाइट दिखती है, इस करके हम लोग इन्हें क्या कहते हैं, शूटिंग स्टार कहते हैं। कई बार क्या होता है, ये कंपैरेटिवली बड़े होते हैं और जब ये इस तरह से एटमॉस्फेयर में बर्न हो रहे होते हैं तो टूट जाते हैं, और इस तरह से मल्टीपल स्ट्रीक ऑफ लाइट आपको गिरती हुई दिखती है, जिसे हम कई बार क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मीटियोर शावर। इट इज कॉल्ड एज मीटियोर शावर, ठीक है। मीटियोर शावर जनरली मोस्ट ऑफ जो आपके मीटियोर्स होते हैं दे गेट इवेपोरेटेड, पहले ही
उड़ जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं और अर्थ तक पहुंचते नहीं है। अगर कोई अर्थ तक पहुंच भी जाता है तो तब उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मीटियोराइट कहते हैं। ठीक है। सो स्पेस के अंदर जो भी ये रॉक पार्टिकल है इट इज कॉल्ड एज मीटियोरॉइड। जब ये एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट में आके जल रहा होता है इसे हम कहते हैं मीटियोर, एंड जब ये जमीन पे आके गिर जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मीटियोर राइट। ठीक है। ये देखो आपको दिखेगा अभी। ठीक है। सो सिंपल एनिमेशन है। हियर यू कैन सी दिस इज मीटियोर एंड देन इट कम्स इन द एटमॉस्फेयर, इट्स कॉल्ड एज द, सॉरी वहां पे मीटियोरॉइड बोलते हैं, मीटियोर, एंड देन फाइनली इट इज मीटियोर, मीटियोराइट। ठीक है। सो मीटियोरॉइड टू मीटियोर एंड देन टूवर्ड्स मीटियोराइट। ठीक है। जब हम एटमॉस्फेयर स्टडी करेंगे तब हम देखेंगे कि ये मीटियोराइट मोस्टली कौन सी एटमॉस्फेयर की लेयर में बर्न होते हैं, बट नॉट राइट नाउ। So that is it as far as the cosmology is concerned.